खबरों की जाते हैं तह तक, हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के महरौली की। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के जिला दिल्ली प्रदेश में यहाँ पर जिला महरौली के जिला अध्यक्ष जगमोहन मिलावत की यहाँ पर अध्यक्षता में महरौली जिले द्वारा यहाँ पर किए गए वार्षिक संस्करण 150 पेज और साथ ही सेवा संगठन कार्य के यहाँ पर 32 पेज की पुस्तक का विमोचन दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार प्रहलाद जोशी की और साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा किया गया। जिला महरौली बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय ने बताया कि यहाँ पर पिछले एक साल में जो भी कार्य जिले में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए वो सभी कार्य इस पुस्तक में प्रकाशित किए गए हैं। केंद्रीय और पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यहाँ पर कहा है कि अमरकंटक में पूरे पारिस्थितिक यहाँ पर क्षेत्र में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जो निश्चित रूप से मां नर्मदा के प्रवाह का परिणाम है। अमरकंटक के यहाँ पर आसपास का क्षेत्र वनों से जो है आच्छादित है और साथ ही वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए यहाँ पर केंद्र और साथ ही राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज अमरकंटक के जमुना दादर में यहाँ पर आयुष वन स्थापना और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपमती सिंह संतगण और साथ ही भारत सरकार के यहाँ पर वन महानिदेशक सुभाष चंद्रा सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ कि आपने अपने धरती पर उसको बचा के रखा है। तो सभी ऐसे आयुर्वेद और सभी वैद्य महाराज को, सभी इस प्रकार के जो यहाँ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से नर्मदा के प्रवाह को अमृत रूप देने का कार्य आप करते हैं। इसलिए इस नदी की पवित्रता ये बनी रहे, इसके लिए हम सब लोगों का बहुत बहुत प्रयास होना चाहिए। लाखों वर्षों से निवासरत यहाँ की जनजातियाँ, यहाँ के जो वनवासी भाई हैं, इस ज्ञान की परंपरा का अद्यतन उनको उन्होंने बनाए हुए मैं नमन करता हूँ यहाँ के उन जनजाति भाइयों का, जिन्होंने इस वन को संरक्षित करके इस औषधि को भी आपने निर्माण करने का और लोगों के कल्याण के लिए जो ऐसे काम करते हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जिले में मिलावट और माफियाओं के खिलाफ एसपी और साथ ही एएसपी के निर्देश पर एसडीओपी के यहाँ पर मार्गदर्शन में गोरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम कृपेपुरा में यहाँ पर नीलेश लोधी के द्वारा नवदुर्गा और साथ ही दीपावली के त्योहारों को यहाँ पर देखते हुए मिलावटी मावा और घी, डालडा और रिफाइंड से यहाँ पर भारी मात्रा में तैयार कर आम जनता को बेचने के लिए यहाँ पर अपने घर में इकट्ठा कर रहा है। आप बता दें कि यहाँ पर जो है तभी गौरमी पुलिस और साथ ही खाद्य विभाग की यहाँ पर संयुक्त कार्रवाई में करीब 1 क्विंटल 10 किलो मावा, 10 और आपको बता दें कि यहाँ पर 2 क्विंटल के करीब घी और 2 क्विंटल क्रीम और साथ ही बताया जा रहा है कि मिलावट करने वाले डालडा और रिफाइंड के यहाँ पर टीन मौके से बरामद किए गए। वहीं मौके पर यह बताया जा रहा है कि फूड इंस्पेक्टर रीना बंसल को बुलाकर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ग्राम कृपेपुरा में नीलेश नरवरिया अपने घर पर दूध का कारोबार कर रहा है तथा नकली मावा, नकली घी, डालडा और रिफाइंड से तैयार कर रहा है। दिवाली के त्योहारों को देखते हुए व नवदुर्गा के त्योहारों को देखते हुए भारी मात्रा में नकली मावा, नकली घी एकत्रित करे हुए हैं। उस सूचना पर से मेरे द्वारा दबिश दी गई तो करीब 2 कुंटल नकली घी, करीब 1 कुंटल मावा, 2 कुंटल क्रीम तथा 2 डालडा की टीन, 1 डालडा की गुली टीन बरामद हुई, जिस पर से मेरे द्वारा तत्काल श्रीमती फूड अधिकारी बंसल जी को सूचना दी गई। मौके पर पधारे, उनके द्वारा कार्रवाई की गई।
तत्काल आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 280/21, धारा 420, 272, 273 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा पूछताछ जारी है। और चलिए बात करेंगे भिंड के उमरी थाना क्षेत्र के हवलदार सिंह का पूरा मामला है। आपको बता दें कि यहाँ पर एसपी और साथ ही एसपी के निर्देश पर ही डीएसपी अरविंद शाह के मार्गदर्शन में उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर के यहाँ पर कार्रवाई पर उमरी पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। डीएसपी अरविंद शाह के यहाँ पर मार्गदर्शन में ही आपको बता दें कि यहाँ पर उमरी पुलिस ने हवलदार सिंह के पूरा में यहाँ पर सरकारी स्कूल के पास दबिश दी, तो यहाँ पर पुलिस को देख आरोपी गौरव सिंह भाग गया, लेकिन मौके से देसी और साथ ही अंग्रेजी के यहाँ पर 14 पेटी शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है शराब की कीमत करीब 95,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर के बताए अनुसार यहाँ पर उमरी पुलिस ने दबिश देकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सूचना मिली थी हवलदार सिंहपुरा गौरव सिंह राजावत सरकारी स्कूल के पास शराब की पेटियां रखे कहीं ले जाने का प्रयास वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना से मौके पहुंचे तो पेटियां लिए एक आदमी खड़ा था, नाम उसका गौरव सिंह राजावत था, तो पुलिस को देख के भाग गया। तो 14 पेटी शराब वहाँ मिली, जिसमें 4 आईवी की पेटी हैं, 6 पेटी बॉम्बे विस्की की हैं, 4 पेटी देसी शराब प्लान की हैं। कुल 14 पेटी जब्त करके थाने ले आई, अपराध कांड किया गया। क्या कोई वाहन भी मिला? नहीं, कोई वाहन नहीं मिला। आरोपी के अभी तक गिरफ्तारी? आरोपी भाग गया है, वाहन का इंतजार कर रहा था, वाहन कोई आ रहा होगा लेकिन वाहन आ नहीं पाया उसका। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के कंपेल गांव में मुस्लिम परिवारों को गांव बाहर करने का एक फरमान सुनाया गया था और इस गांव में यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 मुस्लिम परिवार रहते हैं। जब एक परिवार ने यहाँ पर जो है अंतिम तिथि पर मकान खाली नहीं किया तो गांव वालों ने यहाँ पर हिंदू संगठनों के साथ मिलकर कुछ उस परिवार पर जो कि गांव में रह रहे थे हमला कर दिया, जिसमें मासूम बच्चों को भी यहाँ पर पीटा गया और साथ ही महिलाओं को भी और साथ ही उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में जब घायलों को इंदौर इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतशाम हाशमी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कराया जा रहा है और साथ ही उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। तो वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि यहाँ पर उनके ऊपर करीब 100 से भी ज्यादा हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने और साथ ही गांव के लोगों ने मिलकर मारपीट की। लोग बतलाते हैं, हमारे वहाँ से फ़ोन आया हमारे जवाई वगैरह का नवासे का कि भाई ये 30-40 लोग आ गए हैं गांव के और मारा कुटी कर रहे हैं हमसे कि तुमने 1 महीना 9 तारीख का बोला था गांव खाली करने के, तभी खाली नहीं करा। तो आप खाली नहीं करे तो उनको तो मेरी बेटी को मारा, नवासी को मारा, जवाई को मारा, जवाई के भाई को मारा। पिहोड़ा खम्पेल में इस वक्त मैं हूँ और ये जगह इंदौर के पास है। सांवेर विधानसभा में ये क्षेत्र लगता है। आज करीब 8:30 बजे ये एक मुस्लिम परिवार यहाँ रहता है। गांव से थोड़ा सा अलग इनका घर है। यहाँ पे कुछ RSS और BJP के लोगों ने आके इनके साथ मारपीट करी और करीब 100-125 की तादाद में वो लोग थे। वो लोग आए, इनके साथ मारपीट करी, इनका सर फोड़ दिया, इन लोगों के साथ ही मारपीट करी, इनके साथ ही मारपीट करी और इनके साथ ही मारपीट करी। और हम लोग अभी बस FIR रजिस्टर कराने की कार्रवाई करके आए हैं। FIR तो हमें नहीं मिली और न ही MLC की कॉपी मिली है। दिल्ली इंदौर के MY हॉस्पिटल में इन लोगों को यहाँ से रेफर किया गया था क्योंकि पहले एक SOS कॉल आई कि कुछ लोगों को कंपेल के पास एक गांव है और वहाँ के लोगों को एक परिवार जो कि मुस्लिम परिवार था उसको करीब 100-125 लोग आए और उन्होंने वहाँ से घर खाली करने की धमकी पहले भी दी थी और आके पूछा कि अभी तक खाली क्यों नहीं किया है। और इसी बात में फिर आगे उनको साथ मारपीट करी, परिवार की महिलाओं के साथ भी बहुत बुरी तरह मारपीट करी और परिवार के पुरुषों के साथ भी बहुत मारपीट करी। बच्चे भी हैं और अभी यहाँ पे बस मेडिकल फॉर्मेलिटीज MLC वगैरह हो जाए फिर हम लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। सर कितने लोग घायल हैं अभी? 5 लोग घायल हैं। एक ही परिवार से हैं? एक ही परिवार के। ये मतलब किस बात को लेकर के विवाद था दोनों पक्षों का? हमें बताया इन लोगों ने कि वहाँ पे मुस्लिम फैमिली 2-3 मुस्लिम फैमिली है तो सबको बोला है कि वहाँ से गाँव खाली कर दो। कुछ लोग गाँव खाली करके जा चुके हैं और जो लोग वहाँ रुके थे तो उन्हें इसी वजह से मारा गया। आपका बेल चौकी क्षेत्र में पिबड़ा गांव है, वहाँ पर 2 ग्रुपों में आपसी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है जिसमें से कुछ सामान्य चोटें हैं इन लोगों को आई हैं। अभी MYH में लेकर आए हैं तो उनका अभी डॉक्टर के द्वारा इलाज चल रहा है।
किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सूचना क्या? अभी ये अलग अलग बातचीत आ रही हैं। अभी जांच के बाद इन लोगों का मेडिकल हो जाए, फिर इनके कथन वगैरह लेके फिर जानकारी। कितने घायल हैं सर? क्या 5 लोग अभी अस्पताल में हैं जो कि जिनका इलाज चल रहा है। एक बता रहे हैं कि अभी चौकी से रवाना किया है। सर एक की हालत। और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर जिले के सिंगोड़ी नगर में यहाँ पर नवरात्रि प्रारंभ होने पर ही नगर के प्रसिद्ध मूर्तिकार पवन प्रजापति ने ग्राम सिंगोड़ी में यहाँ पर माता रानी की एक से बढ़कर एक आकर्षक और साथ ही मनमोहक दुर्गा प्रतिमाओं की मूर्ति को बनाया, जिसके आकर्षक स्वरूप को यहाँ पर देखने के लिए जो है आसपास के क्षेत्रों से अनेकों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले के सहित आसपास के जिले यहाँ पर नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी सहित विभिन्न यहाँ पर क्षेत्रों और साथ ही जिले में यहाँ पर दुर्गा प्रतिमाएं पहुंची। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों ने जो है माता रानी की मूर्ति को यहाँ पर विराजित किया और साथ ही सिंगोड़ी के यहाँ पर प्रसिद्ध मूर्तिकार पवन राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि कोरोना ने लोगों को यहाँ पर जीना सिखा दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत से लोगों के यहाँ पर परिवार के सदस्यों के यहाँ पर खोने के चलते चेहरे में मायूसी देखने को मिलती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए माता रानी के मनमोहक हंसमुख चेहरे वाली दुर्गा प्रतिमा बनाई है, ताकि लोग मूर्ति को देखकर अपनों को यहाँ पर भूलकर छोटी सी यहाँ पर जिंदगी को हंसी खुशी से बिता लें। और इसलिए बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की। आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। विजयवर्गीय को यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और शनिवार को इंदौर में उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय महामंत्री बनने पर राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि देश के यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी दायित्व दिया जाएगा उसका मैं निर्वहन करूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ दिनों में उनका जो है तेलंगाना दौरा प्रस्तावित है और वहीं जम्मू कश्मीर में भी 5 हिंदुओं की यहाँ पर हत्या के मामले में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से जो है पलायन की स्थिति नहीं है। सेना के जवानों द्वारा फायरिंग करने वाले व्यक्ति को भी मार गिराया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संगीन और साथ ही रक्षा विभाग भी लगातार जो है पूरी निगरानी रख रहा है। नहीं, क्यासा एक इंडियन ब्रांड है और एक अभी बढ़ रहा है। 3 साल के अंदर लगभग 42 शॉप्स हो गई है। मेरी शुभकामनाएं हैं। मोदी जैसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और भारत का प्रोडक्ट दुनिया खरीदे, तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। मेरी शुभकामनाएं इस प्रकार के जो ब्रांड है, जो भारतीय ब्रांड है, वो सारी दुनिया के अंदर बढ़े। तीसरी बार अब फिर से आप भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने। आप